Hi. In the bubble sort code, one small optimization we could have done. Okay, that is, instead of j less than n, we could have written j less than n minus I. ठीक है, अगर हम इसको रन करेंगे तो स्टिल मेरा आंसर सही आएगा. ठीक है, वाई हैव डन दिस, क्योंकि देखो मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमारा 8 हमारा करेक्ट जगह पे पहुंच ही चुका है तो वी शुड बी फोकसिंग ओनली ऑन दिस पार्ट. ठीक है, और नेक्स्ट साइकिल में अगर हमारा 7 करेक्ट जगह पहुंच चुका है तो वी शुड बी फोकसिंग ओनली ऑन दिस पार्ट. ठीक है, वाई शुड बी डू 8 एंड 7 अगेन एंड अगेन, बिकॉज वो तो ऑलरेडी अपनी करेक्ट जगह पे है. बट जो हमने अभी कोड लिखा था थोड़ी देर पहले, जब हम j लेस देन n की बात करते हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, उसमें हम करते हैं कि यार इसको भी कंपेयर करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो. ठीक है, 8 करेक्ट जगह पहुंच गया, फिर से अब 3 6 को कंपेयर करो, फिर 6 2 को करो, फिर 2 7 को करो, फिर 7 8 को भी करो. बट 7 8 को कंपेयर करने की जरूरत है नहीं ना हमको, बिकॉज 8 तो अपनी करेक्ट जगह पे पहुंच ही चुका है. इसलिए हमने वो अवॉइड करने के लिए मैंने वहाँ पे n माइनस आई लगा दिया. ठीक है, तो अगली बार क्या होगा कि अगर मेरा i 0 से स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग में तो मेरा n तक करेगा. अब मेरा सेकेंड साइकिल में वो n माइनस 1 तक जाएगा, थर्ड साइकिल में n माइनस 2 तक जाएगा, फोर्थ साइकिल में n माइनस 3 तक जाएगा. इसलिए एक कम तक जाया करेगा पीछे तक. ठीक है, सो इसलिए हमने ये स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन लगा दी. ओके, चलो ठीक है. नेक्स्ट सॉर्टिंग आई वांट टू डिस्कस इज सिलेक्शन सॉर्टिंग. ठीक है, सिलेक्शन सॉर्टिंग डिस्कस करते हैं. तो एक काम करते हैं, हम नंबर सेम रखते हैं. ठीक है, जैसे मैंने पहले 6 3 8 2 7 यूज़ किया था, सेम नंबर्स में ले रहा हूँ, जस्ट ताकि हमको डिफरेंट तरह की सॉर्टिंग समझ आ जाए बाय यूजिंग द सेम इनपुट. ठीक है, इनपुट कुछ भी पास कर दोगे करेक्ट चली जाएगा, बट हम लोग एक बार इसी के लिए डिस्कस करते हैं सिलेक्शन सॉर्टिंग क्या है. सिलेक्शन सॉर्टिंग एक तरह से उल्टा है बबल सॉर्टिंग का. बबल सॉर्टिंग में क्या करते थे कि हाईएस्ट को लास्ट में पहुंचाया, सेकंड हाईएस्ट को सेकंड लास्ट में पहुंचाया एंड सो ऑन. सिलेक्शन सॉर्टिंग में लोएस्ट को पहले सबसे आगे, सेकंड लोएस्ट को सेकंड पे, थर्ड लोएस्ट को थर्ड पे एंड सो ऑन. इस तरह से सॉर्टिंग कर देंगे. वो पीछे से सॉर्टिंग हो रही थी, ये आगे से सॉर्टिंग हो रही है, बस इतना ही डिफरेंस है सिलेक्शन सॉर्टिंग में. ठीक है, तो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरे एरे में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालेंगे. ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है यहाँ पे. ठीक है, वो हम एक लूप लगा के निकाल लेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट. तो 2 की करेक्ट पोजीशन क्या है, 2 की करेक्ट पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन. तो मैं 2 और 6 को स्वैप कर दूंगा. तो बेसिकली 3 8 और 7 ये एज इट इज़ रह जाएंगे और यहाँ पे 6 और 2 स्वैप कर देंगे. राइट, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब मेरा 2 तो अपनी सही जगह पहुँच गया, मुझे सिर्फ इसकी फिक्र करनी है. अब मैं क्या करूँगा, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर निकालूंगा, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर निकालूंगा. इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, तो 3 ऑलरेडी अपनी करेक्ट जगह पे है, तो मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, 8 6 7 को देखूँगा, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर निकालूंगा. स्मॉलेस्ट नंबर 6 है, तो 6 को मैं 8 के साथ स्वैप कर दूंगा. क्यों 8 के साथ, क्यों, बिकॉज 6 की करेक्ट पोजीशन है थर्ड पोजीशन. मतलब जो रिमेनिंग एरिया है, जो कि ये वाला रिमेनिंग एरिया है, इसमें से जो फर्स्ट पोजीशन है वो 6 की पोजीशन होनी चाहिए. तो मैं 6 और 8 को स्वैप कर दूंगा. सो इट विल बिकम 2 3 6 8 7. तो मेरा ये भी करेक्ट जगह पहुँच गया. तो लास्ट इसका, तो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, 7, तो 7 को 8 के साथ स्वैप कर दूंगा. राइट, तो एक बार ये प्रोसेस को दोबारा समझ लेते हैं. हमको करना है क्या है कि पूरे एरे में सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालो. तो वो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको हमारे फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर दो. तो अब ये करने के बाद क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा स्मॉलेस्ट हो गया. अब इसको छोड़ दो. अब रिमेनिंग एरे में से स्मॉलेस्ट निकालो और वो रिमेनिंग के आगे लगा दो उसको. फिर और छोटा एरे हो जाएगा, उसका स्मॉलेस्ट उसके फर्स्ट में लगा दिया. ये करते करते हमारे शुरू से लेके सारे एलिमेंट्स अपने करेक्ट जगह पे पहुँचते जाएंगे. तो दिस इज़ द प्रोसेस दैट वी विल हैव टू फॉलो. ओके, तो अगर मुझे 6 3 8 2 7 में से स्मॉलेस्ट निकालना है, मुझे पता है स्मॉलेस्ट 2 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले बोल दूंगा कि 6 मेरा स्मॉलेस्ट है. ठीक है, मैं बोल दूंगा 6 मेरा स्मॉलेस्ट है. फिर मैं 6 को 3 के साथ कंपेयर करूँगा, जो भी छोटा होगा उसको मैं स्मॉलेस्ट बोल दूंगा. चलो कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला 3 छोटा है, तो मैं बोल दूंगा नहीं यार मेरा स्मॉलेस्ट तो 3 है. ठीक है, फिर मैं 3 को 8 के साथ कंपेयर करूँगा, फिर मैं बोलूँगा कि 3 छोटा है तो मेरा स्मॉलेस्ट अभी भी 3 है. फिर मेरा 3 है जो कि स्मॉलेस्ट है, उसको 2 के साथ कंपेयर करूँगा, तो 2 छोटा आ गया तो बोलूँगा नहीं यार अब मेरा स्मॉलेस्ट 2 है. ठीक है, फिर मैं 2 को 7 के साथ कंपेयर करूँगा, फिर मैं देखूँगा कि 2 मेरा स्मॉलेस्ट है, तो ओवरऑल मेरा 2 स्मॉलेस्ट रह जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो एक बार जल्दी से
फंक्शन बना लेते हैं, void सिलेक्शन सॉर्ट। एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, बस नाम चेंज कर देंगे। सो दिस इज सिलेक्शन सॉर्ट। सो फॉर int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, right? So int let's say index is equal to I, मैं वेरिएबल का नाम इंडेक्स दे रहा हूँ, राइट? तो इंडेक्स I का मतलब है कि ये मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है? मैं एक बार के लिए मान रहा हूँ कि जो मेरा ith पे पड़ा है वो मेरा छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट। जैसे मैंने बोला ना कि 6 को अज्यूम किया था मैंने यहाँ पे कि छोटा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि I, मतलब जैसे I 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 0 वाला एलिमेंट छोटा है सबसे पहले स्टेप के लिए, ठीक है? फिर मैं लूप चलाऊंगा, हर एलिमेंट के साथ स्मॉलेस्ट वाले को कंपेयर करते जाऊंगा, मतलब इंडेक्स पे जो रखा है उसके साथ कंपेयर करते जाऊंगा, एंड फाइनली मुझे मेरा स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। फॉर इंट j इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है? मैं i प्लस 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ j की वैल्यू, बिकॉज अगर मैंने 6 को छोटा माना है तो मुझे नेक्स्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है? j इज इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस, इफ ARR j is less than ARR index, मतलब जो मेरा एलिमेंट j पे पड़ा है अगर वो इंडेक्स वाले एलिमेंट से भी छोटा है तो मुझे अपना इंडेक्स अपडेट कर देना है, इंडेक्स इज इक्वल टू j, राइट? बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले मैंने इंडेक्स इज इक्वल टू 0 रख लिया कि मेरा जो 0 इंडेक्स पे पड़ा है वो सबसे छोटा एलिमेंट है, कि 6 मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है। फिर मैंने 6 और 3 को जब कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि यार कि जो 1 इंडेक्स पे जो पड़ा है दैट इज़ 3, वो तो मेरा 6 से भी छोटा है, तो मैंने इंडेक्स की वैल्यू को 0 की बजाय 1 कर दिया, ठीक है? फिर मैं फर्दर 1 वाले को 8 के साथ कंपेयर करूंगा एंड सो ऑन, ऐसे करते करते फाइनली इंडेक्स में मेरे पास वो इंडेक्स आ जाएगा जहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट रखा हुआ है। ओके, सो इंडेक्स इज इक्वल टू j। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि मुझे उन दोनों को स्वैप कर देना है, ठीक है? मुझे पता चल गया ना कहाँ पे मेरा छोटा एलिमेंट पड़ा है, तो मुझे उसको i के साथ स्वैप कर देना है बस। int temp इज इक्वल टू ARR इंडेक्स, इंडेक्स वाले को i के साथ स्वैप कर देना है, air index is equal to ARR I and ARR I is equal to temp। तो बस इतना सा काम मुझे करना है, राइट? तो समझ में आ रहा है ना क्या हुआ हमारा? 6 और 3 को कंपेयर हुआ, फिर ऐसे ऐसे करते करते सारे कंपेयर होते गए और मुझे पता चल गया छोटा एलिमेंट मेरा 2 पे पड़ा है। बेसिकली इन द एंड मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट? करते करते इंडेक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी बिकॉज थर्ड इंडेक्स पे मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट पड़ा है, फिर दोनों स्वैप हो जाएंगे, ठीक है? अब फिर से मेरा इंडेक्स 1 हो जाएगा एंड ये करते करते मेरा छोटा एलिमेंट मुझे मिल जाएगा और फिर उसको मैं 3 के साथ स्वैप कर दूँगा और फिर नेक्स्ट साइकिल में मेरा i यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है? एंड ये करते करते फिर मैं स्वैपिंग्स करते रहूँगा एंड फिर मेरा जो यहाँ पे 3 पड़ा है इसकी जगह पे एक करेक्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से हम करेक्ट होते जाएंगे एंड फिर हमारा एक एरे मिल जाएगा हमको। ओके, सो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट, okay, so we are getting 63728 which is obviously not correct, so there must be a small error in the code. Let me check. Okay, yes, so here is the error. So actually this should come outside the inner for loop, okay, right? So it's clear, right? Because this for loop is going to find out that which is the smallest element in the array, and after finding out only then we have to swap it, okay? But while finding out, first what we were doing is when the code was written over here, while even finding out every time we were swapping it, which was wrong, okay? So let's just try to run this one and check. Okay, so now we are getting 2 3 6 7 8, okay? So I hope all of you understand what the mistake was, that we have to first find out the smallest element and then we have to swap it, so it should be outside this inner for loop। ओके, सो आई होप सिलेक्शन सॉर्ट इज़ क्लियर, ठीक है? तो हमने 2 सॉर्टिंग डिस्कस कर लिया है, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, तो दोनों को एक बार प्रैक्टिस कर लो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंसर्शन सॉर्ट। थैंक यू।